हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की स्टोरी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में आपने देखा कि एक ब्रिटिश सोल्जर जिम मैकफर्सन है, उसने अपनी पत्नी के लिए क्रिसमस के अवसर पे लेटर लिखे हुए हैं जो कि राइटर के हाथ लगती है और उसे पढ़ते हैं। लेकिन थर्ड पार्ट में क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। राइटर कहते हैं मैंने उस चिट्ठी को दोबारा मोड़ लिया एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, और उसे बड़ी ही सावधानी के साथ मैंने उसके एनवलप में रख दिया, स्लिप्ड कर दिया, सरका दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और मैं पूरी रात जगता रहा। बाई मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, और सुबह तक मुझे पता लगा कि मुझे करना क्या है। आई ड्रो इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, मैं ब्रिडपोर्ट गया जो कि कुछ ही मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, मैंने एक लड़के से जो कि अपने कुत्ते को टहला रहा था उससे कॉपर बीचेस के बारे में पूछा कि कॉपर बीचेस है कहाँ। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल। हाउस नंबर 12 टर्न आउट तब्दील हो चुका था, टू बी नथिंग मतलब राख में तब्दील हो चुका था, बट अ बर्न आउट शेल, बर्न आउट शेल का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो आग की वजह से वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ राख ही बची थी, सब कुछ खत्म हो गया था। द रूफ गैपिंग, छत टपक रही थी। द विंडोज बोर्डेड अप, और जो विंडोज थी उसको लकड़ी के तख्ते से, पटरे से ढक दिया गया था। बोर्डेड अप का मतलब होता है कवर्ड विथ वुडन बोर्ड्स, लकड़ी के तख्ते से उसको ढक दिया गया था। आई नोक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकफर्सन, मैं घर का आगे दरवाज़ा खटखटाता हूँ, अगला दरवाज़ा खटखटाता हूँ और पूछता हूँ कि क्या वे लोग मिसेस मैकफर्सन को जानते हैं। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, एक ओल्ड मैन जो कि स्लीपर्स पहने हैं, चप्पल पहने हैं, वो कहते हैं कि हाँ वो जानते हैं। ही न्यू हर वेरी वेल, वो उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। ए लवली ओल्ड लेडी, एक बहुत ही प्यारी बुजुर्ग महिला। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड, एक उलझन मस्तिष्क वाली, उलझन खोपड़ी वाली लेडी थी। मडल हेडेड का मतलब होता है उलझन वाली या कंफ्यूज रहने वाली महिला। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉसेंट शी, लेकिन उसके इस उम्र में ये एंटाइटल्ड का मतलब होता है उपाधि तो होता ही है। वॉसेंट इट, क्या ऐसा नहीं है कि भाई हाँ ठीक है कोई बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी मेमोरी थोड़ी सी कम हो जाती है और इस तरह से वो कंफ्यूज रहता है, तो उस एज में जाहिर सी बात है ऐसा होता है। 101 ईयर ओल्ड, 101 साल बुजुर्ग महिला थी वो। शी हैड बीन इन द हाउस वेन इट कॉट फायर, जब उस घर में आग लगी तब वो उसी घर के अंदर थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को नहीं पता कि वास्तव में उस घर में आग लगी कैसे। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन शायद ये कैंडल्स की ही वजह से हो सकती है, मोमबत्ती की वजह से हो सकती है। शी यूज्ड कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली से ज़्यादा कैंडल यूज करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि हमेशा से उसका मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी महंगी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जो दमकल का आदमी था उसे समय पर उसे बचा लेता है। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अभी वो नर्सिंग होम में रह रही है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, यानी कि ये सारी बातें ओल्ड मैन राइटर को बता रहे हैं। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, शहर के दूसरे साइड डोरचेस्टर रोड में बर्लिंगटन हाउस में ये रह रही हैं।
आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली इनफ। ईजली इनफ का मतलब होता है बड़ी आसानी से। मैंने बर्लिंगटन हाउस में नर्सिंग होम को पा लिया। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. अब ये वहाँ का नज़ारा बता रहे हैं राइटर कि मैं जब वहाँ गया तो पूरे गलियारे में हॉलवे में पेपर चेन्स लगे हुए थे, यानी कि पेपर के कटिंग करके झालर लगे हुए थे। अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और एक लाइट से जगमगाता हुआ क्रिसमस ट्री जो है वो कोने में खड़ा किया गया था। ए लोप साइडेड एंजल ऑन टॉप, जिसके एक तरफा एक झुकी हुई एंजल की स्टैचू लगी हुई थी ऊपर में, क्रिसमस ट्री के ऊपर में। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन का दोस्त हूँ, उनसे मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं पूरे डाइनिंग हॉल में देख सकता था कि जितने लोग वहाँ पर थे सभी लोग पेपर के हैट पहने थे, पेपर की टोपियाँ लगाए हुए थे और सभी लोग गा रहे थे। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. और जो मुख्य परिचारिका थी, मैट्रॉन मुख्य नर्स थी, वो भी टोपी पहनी हुई थी और मुझे देखकर वो काफ़ी हैप्पी लग रही थी। सिम्ड हैप्पी इनफ, काफ़ी ही खुश नज़र आ रही थी। सिम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना या लगना। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, उन्होंने मुझे माइंस पाई दिया। माइंस पाई खाने की चीज़ होती है जो कि क्रिसमस की स्पेशल मिठाई होती है। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और वो मुझे कॉरिडोर तक लेके गई, मेरे साथ कॉरिडोर तक गई। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विथ द अदर्स, मैकफर्सन हम सभी के साथ यहाँ नहीं है। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। शी इज रादर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। वो आज काफ़ी परेशान लग रही थी, काफ़ी उलझन में लग रही थी, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आराम करना उनके लिए अच्छा है। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, आप जानते हैं कि उनका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, और कोई उनको मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर यू विल बी ओनली टू प्लेस्ड टू सी यू, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब वो आपको देखेंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। टू प्लेस्ड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होना। She took me into a conservatory with the wicker chairs and potted plants all around and left me. वो मुझे कंसर्वेटरी में ले जाती है जहाँ पे wicker chairs थे, बेत की कुर्सियाँ लगी थी, and potted plants, और चारों तरफ ऑल अराउंड, चारों तरफ गमले में पौधे लगे हुए थे, वो मुझे वहाँ पे छोड़ आती हैं। The old lady was sitting in a chair, her hands folded in her lap. ओल्ड लेडी, बुजुर्ग महिला, व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और उसके दोनों हाथ उसके लैप में, गोदी में फोल्डेड थे, मोड़े हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, उसके सफ़ेद बाल थे, सिल्वर वाइट बाल जो थे वो पूरी तरह से पक चुके थे, सफ़ेद बाल थे। पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, जो कि विस्पी बन का मतलब होता है हल्का पतला और बिखरा हुआ जूड़ा, हल्के पतले बिखरे हुए जूड़े में बंधे हुए थे, विस्पी बन। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, गेजिंग का मतलब होता है एक टक देखना, वो गार्डन की ओर एक टक देखे जा रही थी। हेलो आई सेड। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वैकेंटली का मतलब होता है उदासीनता के साथ, तो वो घूमती है और मुझे उदासीनता के साथ देखती है, मतलब कि उसे न तो खुशी होती है और न ही उसे दुख होता है, बस उदासीनता से मुझे वो देखती है। हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन, मैं उसे हैप्पी क्रिसमस कोनी कह के बुलाता हूँ, मैं उसे क्रिसमस विश करता हूँ। आई वेंट ऑन, और मैं आगे जारी रखता हूँ, मैं कहता हूँ आगे। आई फाउंड दिस, मैंने ये पाया। आई थिंक इट्स योर, मुझे लगता है ये तुम्हारा है। As I was speaking, her eyes never left my face,
जब मैं बोल रहा था, उससे बात कर रहा था, तो उसकी आंखें मेरे चेहरे से कभी नहीं हटी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैं टिन बॉक्स खोलता हूँ और उसे दे देता हूँ। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विथ रिकग्निशन एंड हर फेस became suffused with a sudden glow of happiness। ये पल था, यही समय था जब उसकी आंखें जो है वो रिकग्निशन में यानी कि पहचान में या जानकारी में चमक उठती है। लिट अप का मतलब होता है जगमगा उठना या चमक उठना। एंड हर फेस, और उसका जो चेहरा था, बिकेम सफ्यूज्ड, बिल्कुल खुशी से एकदम चमकने लगता है। विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, अचानक खुशी की वजह से। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। मैंने डेस्क के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पूरा वर्णन कर दिया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, किस तरीके से मैंने उसे पाया, प्राप्त किया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझको सुन रही थी। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। शी सेड नथिंग, वो कुछ भी नहीं बोलती है। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स का मतलब होता है, ये देखिए, फिंगर के जो ऊपरी हिस्से होते हैं उससे वो उस लेटर को स्ट्रोक करती है। स्ट्रोक मतलब होता है सहलाती है, और टेंडरली, बड़ी कोमलता से, आराम आराम से ऐसे उसको सहलाती है। सडनली शी रिस्ट आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से वो मेरे पास आती हैं और वो मेरा हाथ पकड़ लेती हैं। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे। डियरेस्ट, प्रिय, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे। शी सेड, उसने कहा। एंड हियर यू आर, और अब तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिसमस का प्रेजेंट है। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर सिट डाउन, जिम डियर तुम मेरे पास आ जाओ और बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके बगल में बैठ जाता हूँ। एंड शी किस्ड माई चिक, और उसने मेरे गालों को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, और वो बताती है कि प्रत्येक दिन मैं अक्सर करके, सो ऑफन, कई बार मैं तुम्हारे लेटर को पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारा वॉइस सुनो, तुम्हारी आवाज़ सुनो। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, ये हमेशा से मुझे ये फील करवाता था कि महसूस करवाता था कि तुम मेरे पास ही हो। एंड नाउ यू आर, और तुम अब हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम वापस आ गए हो तो ये तुम अपने आप मेरे लिए पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या ये तुम मेरे लिए कर सकते हो? जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं दोबारा तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं इसे बहुत ही पसंद करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, और मुझे तो तुम्हारे लिए अच्छा सा क्रिसमस का केक भी बनाना है। मार्जिपन ऑल अराउंड, जिसके चारों तरफ मार्जिपन लगा हुआ हो। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है कि तुम कितना ज़्यादा मार्जिपन को पसंद करते हो। तो मार्जिपन एक तरह का स्वीट होता है, जिसे ऐसे भी खा सकते हैं आप लोग, और केक को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। और ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को लिखने वाले हैं माइकल मोरपोर्गो, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। तो अभी आप लोग इस लेसन को अपने आप पढ़ेंगे। जो भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वे लोग भी इसको पढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड, बाय बाय।